हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक होंगे एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन माय चैनल स्वीटी ब्लॉग्स। तो जैसे ही आप सबको पता होगा कि मैंने कल एपिसोड 3 का रिव्यू मैं सीरियल का अपलोड किया था अपने चैनल पे, उसी तरह से आज मैं एपिसोड 4 देखने वाली हूँ और उसका रिव्यू लाइव आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं अपना ओपिनियन शेयर करूँ अबाउट एपिसोड नंबर 4, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पहली बार मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं, और अगर आप ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिए एंड तक और इसे लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रिव्यू। तो जैसा कि मैंने आप सबके साथ शेयर किया था अपने कल के वीडियो में कि मैं सीरियल एपिसोड 3 के एंड में हमें दिखाया जाता है कि मुबशरा का भाई जो है वो मुबशरा को टॉन्ट कर रहा होता है उसकी मेंटल इलनेस को लेके, क्योंकि मुबशरा जो है डिवोर्स के बाद बहुत ज्यादा शैटर हो चुकी है, वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है। तो इस टाइम पे वो थेरेपी ले रही है एंड एक साइकियाट्रिस्ट आके उसके घर पे उसको विजिट भी करती है एंड उसे समझाती भी है कि वो अपने लाइफ में मूव ऑन करे। ये जो बहुत बड़ी ट्रेजेडी उसकी लाइफ में फिलहाल चल रही है उस चीज से निकलने के लिए उसे कोशिश करते रहनी चाहिए। तो इस बात को लेकर उसका भाई उसे टॉन्ट करता है कि तुम्हारे जैसी लड़की के साथ तो कोई भी नहीं टिक सकता, इसीलिए वो मिडिल क्लास लड़का तुम्हें छोड़ के चला गया। तो फिर काइंड ऑफ वो मुबशरा की इंसल्ट करता है, मुबशरा को भी ये बात पसंद नहीं आती है एंड उसके भाई के साथ लड़ाई हो जाती है। तो ये हमें एंड में कल देखने को मिला था। आज हम देखने वाले हैं एपिसोड 4 और देखते हैं कि एपिसोड 4 में इस शो में क्या नए ट्विस्ट्स एंड टर्न्स देखने को मिलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट रिव्यू ऑफ एपिसोड 4 मैं सीरियल। सो एपिसोड 4 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि मुबशरा जो है वो साइकियाट्रिस्ट से मिलने के बाद आती है, एंटर करती है अपने घर के अंदर, और उसी दौरान उसका भाई जो है उसे कंटिन्यूसली टॉन्ट करता है इस बात को लेके कि अगर तुमने साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट जो है पहले ली होती तो शायद हम सबको थोड़ा कम टॉर्चर तुमसे झेलना पड़ता। और वो काइंड ऑफ गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है अपनी बहन को, बार बार वो इरिटेट कर रहा है। एंड इस सीन से हमें ये मालूम चलता है कि मुबशरा और उसके भाई के बीच एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है एंड इन दोनों के रिलेशनशिप बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। जिस तरह से दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं उससे बिल्कुल मालूम हो रहा है कि इन दोनों के बीच अक्सर लड़ाइयाँ होती रही होंगी पास्ट में। तो देखते हैं कि रिप्लाई में मुबशरा क्या कहती है अपने भाई से। तो मुबशरा जो है अपने भाई से बोलती है कि तुमने कभी भी भाई होने का कोई भी फर्ज अदा नहीं किया है और हमेशा तुमने मेरी इंसल्ट ही की है। और उस दिन भी जब मेरी इंसल्ट हो रही थी, मुहिब जो है मेरे ऊपर हाथ उठाने वाला था, उस टाइम पे भी तुमने बिल्कुल रिएक्ट नहीं किया था। और जो तुमको करना चाहिए था वो चीज जो है जैद ने की और जैद ने मुझे प्रोटेक्ट किया, उसने मुहिब का हाथ पकड़ा। तो इस बात पे अगेन उसका भाई ओवर रिएक्ट करता है और बोलता है कि तुम क्या चाहते थे कि तुम पागल हो तो मैं भी तुम्हारी तरह पागलों के जैसे रिएक्ट करता। तो इस तरह से वो अपनी गलती मानने के बजाय वो और ज्यादा आर्ग्यू करते जाता है। तो अभी हमें दिखाया जाता है कि मुबशरा के डैड जो है वो इंटरवीन करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मुबशरा और उसके भाई के बीच लड़ाई काफी ज्यादा बढ़ गई होती है, एस्केलेट हुई होती है। तो सिचुएशन को हैंडल करने के लिए जाफर जो है वहां पहुंच जाते हैं एंड उस टाइम पे जो है मुबशरा वहां से चली जाती है एंड मुबशरा के डैड को ऑब्वियसली बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है और वो बोलता भी है कि मुबशरा का ट्रीटमेंट चल रहा है, साइकियाट्रिस्ट से लिया था। मुबशरा का भाई जो है वो बोलता है अपने डैड से कि हर वक्त बस मुबशरा मुबशरा, मेरी तो कोई इस घर में हैसियत ही नहीं है, औकात ही नहीं है, मैं क्या आपका बेटा नहीं हूँ। तो इस तरह से वो अपने डैड के साथ भी जो है जबान लड़ाने की कोशिश करते हैं। उसके डैड जो है वो इरिटेट होकर एक थप्पड़ लगा देते हैं अपने बेटे को। तो इस सीन से अगेन हमें पता चलता है कि मुबशरा के भाई को हमेशा से ही बचपन से नेग्लेक्ट किया गया है एंड नेग्लेक्ट होने की वजह से एंड बिकॉज मुबशरा के डैड ने मुबशरा को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है बचपन से, उस वजह से भाई के दिल में भी कहीं ना कहीं एक एंग्स्ट है। भाई के दिल में भी एक कमी सी महसूस होती होगी उसे, प्यार की कमी, जिस वजह से वो भी इतना ज़्यादा मुबशरा की तरफ वायलेंट हो जाता है या फिर बात करने के तरीके में भी उसकी बहुत बदतमीजी हमें पता चलती है। बट अब उसके दिल में प्यार नहीं है अपनी बहन के लिए और अपनी बहन से भी वो टॉन्ट करते हुए बात करते हैं एंड दोनों के बीच इतनी ज़्यादा नफरत इसी वजह से है, क्योंकि बचपन से ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो मुबशरा को मिली है इन कंपैरिजन टू रेहान। तो देखते हैं आगे सीन में क्या होता है। और मुबशरा का जो भाई है वो यहीं पे नहीं रुकता है। रेहान ये भी बोलता है कि सलाम है उस माँ को जिसने डिवोर्स के बाद भी मुझे इस घर में छोड़ दिया, इससे बेटर होता कि वो मुझे अपने साथ ले जाती। तो बेसिकली उसके दिल में अभी भी काफ़ी ज़्यादा मलाल है इस चीज़ को लेके कि उसे वो इम्पोर्टेंस नहीं मिली जो उसे मिलनी चाहिए थी, जो वो डिजर्व करता है इस घर में, एंड उसे लगता है कि इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता उसको और उसकी बहन को। तो स्टार्टिंग के सीन में हमें बेसिकली यही देखने मिलता है किस तरह से आर्ग्यूमेंट होती है, आर्ग्यूमेंट के बाद
और ज़्यादा बात बिगड़ती जाती है। तो अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि आयरा जो है जैद से इन्फॉर्म करती है अपनी जॉब के बारे में। एक्चुअली उसने एक नई जॉब पकड़ ली है एंड जिस बारे में उसने जैद को पहले नहीं बताया था। तो इस बारे में अगेन जैद बोलता है कि तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था, मुझे लगता है कि मैं तुम्हें कभी इंप्रेस नहीं कर पाऊंगा। तो इन दोनों के बीच में एक लाइट सी कॉन्वर्सेशन होती है, प्यारी सी क्यूट कॉन्वर्सेशन चल रही होती है। तो इस सीन से हमें बस यही पता चलता है कि आयरा जो है उसने न्यू जॉब ज्वाइन कर ली है एंड इस बारे में वो बस जैद से इन्फॉर्म करती है। तभी आयरा जो है अपने घर पहुंचती है और घर पहुंचने के बाद उसकी भाभी उससे पूछती है कि तुम सारा दिन किधर थी। तो आयरा बोलती है कि मैंने भाई को बताया था एंड मैंने जॉब ज्वाइन कर ली है। तो शायद इसने अपने भाई से बातचीत की थी जॉब के रिलेटेड पहले और भाभी को पता नहीं था। तो भाभी नाराज़ हो जाती है और बोलती है कि मुझे बताना तो तुमने मुनासिब समझा ही नहीं है, हाँ ठीक है यही वैल्यू है मेरी इस घर पे। तो वो थोड़ी नाराज़ होती है कि क्यों आयरा ने जॉब के रिलेटेड बात जो है वो भाभी से शेयर नहीं की। तब आयरा की भाभी जो है वो उसे बोलती है कि तुम जैसी जो लड़कियां होती है पूरी ज़िंदगी कंवारी बैठी रहती है एंड तुमको तो बस अपने भाई के पैसे से ऐश करनी है, तुमको क्यों ससुराल जाना है, तुमको क्यों मेहनत करनी है, तुम तो शादी करने में इंटरेस्टेड ही नहीं हो। तो इस तरह से अगेन बातें उनके बीच में चलते रहती है। तो बेसिकली ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आयरा की भाभी जो है वो चाहती है कि जल्द से जल्द आयरा की शादी हो जाए एंड आयरा इंटरेस्टेड नहीं है एंड ऑब्वियसली जैद के बारे में उसने अपने घर पे किसी को इन्फॉर्म किया नहीं है। तो भाभी का यहाँ फ्रस्ट्रेट होना तो बनता है, लेकिन यस आयरा ने न्यू जॉब ज्वाइन की है तो मुझे नहीं लगता कि भाभी को नाराज़ होना चाहिए था। आज की डेट में अगर कोई इंडिपेंडेंट है और वो खुद अपने बलबूते पे कुछ करना चाहती है तो फिर किसी और इंसान को इस चीज़ पे इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। एक लड़की की अपनी आज़ादी होनी चाहिए कि वो अपनी लाइफ में क्या चाहती है और उसको कब सेटल होना है, कब शादी करनी है, ये डिसीजंस भी जो है वो एक लड़की को खुद लेनी चाहिए। तो देखते हैं आगे क्या होता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जैद जो है अपने डैड के साथ कॉन्वर्सेशन में बिजी है। उसके डैड उसे बोलते हैं कि मैं कुछ टाइम के लिए दुबई जाने वाला हूँ काम के सिलसिले में, तो मैं तुम्हें कुछ कॉन्फिडेंशियल पेपर्स देना चाहता हूँ और इन पेपर्स पे तुम्हें मुबशरा के डैड के साइन करवा के लाने हैं और मुझे PDF सेंड करना है। तो बोलते हैं इस काम के लिए तुम्हें ऑफिस में नहीं उनके घर जाना पड़ेगा और बिकॉज मुझे पता है कि जाफ़र इस टाइम पे अपनी बेटी को लेके यानी मुबशरा को लेके काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड परेशान है, तो जाके उनका हालचाल भी पूछाओगे और काम भी हो जाएगा। तो इस तरह से जैद के पापा जो हैं वो जैद को एक काम देते हैं ऑफिस के रिलेटेड ही, लेकिन उसे उस काम के लिए मुबशरा के घर जाना पड़ेगा। तो देखते हैं मुबशरा के घर जाने के बाद क्या होता है। तो अभी क्या होता है कि जैद जो है मुबशरा के घर पे पहुंचता है पेपर्स लेके एंड मुबशरा जो है सबसे पहले जैद को थैंक्स बोलती है जिस तरह से तुम मेरे पीछे पीछे उस दिन आए थे एंड जब मुझ पे मुहेब हाथ उठाने वाला था तो तुमने मुहेब का हाथ पकड़ लिया था, तो उन सब के लिए थैंक यू। एंड यहाँ पे जैद का रिप्लाई थोड़ा अलग सा आता है। जैद बोलता है कि आपके डैड ने मुझे आपके पीछे जाने के लिए कहा था इसलिए मैं आपके पीछे पीछे गया था एंड रही बात हाथ पकड़ने की, तो अगर आपकी जगह कोई और भी होता तो मैं वही करता उस टाइम पे उसको बचाने के लिए। तो मुबशरा इसके रिटर्न में बोलती है कि काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड रिप्लाई है तुम्हारा एज़ यूजुअल। तो इस समय ये पता चलता है कि जैद का जो नेचर है इस शो में वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है और वो बातें घुमा फिरा के नहीं बोलता है, जो उसके दिल में होता है वही उसके ज़बान पे होता है। एंड एज़ कम्पेयर टू मुबशरा's कैरेक्टर, इसका कैरेक्टर थोड़ा कम रूड है, इतना ज़्यादा वो मतलब ब्लंट स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन इतना ब्लंट या फिर इतना बदतमीज़ नहीं है कि वो सामने वाले की इज्जत ना करे। तो इज्जतदार भी है लेकिन अपनी बातों को एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से रखता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मुबशरा का जो एक्स हस्बैंड है यानी मुहेब जो है वो अपनी माँ के साथ और अपनी न्यू वाइफ यानी हिना के साथ बैठ के नाश्ता कर रहा होता है नाश्ते के टेबल पे। एंड तभी उसके पास कुछ पेपर्स पहुंचते हैं एंड इन पेपर्स पे मेंशन होता है कि 12 करोड़ के सम डायमंड्स हैं, ऑफिस के फर्नीचर हैं। तो जो भी चीज़ें उसने पहले यूज़ की हुई थी शायद उन चीज़ों के ऊपर केस उस पर किया गया है। तो बेसिकली जैसे हमने कल के एपिसोड में देखा था कि मुबशरा जो है वकील के साथ बैठ के डिस्कस कर रही होती है कि क्या कोई केस हम कर नहीं सकते हैं, तो अपने एक्स हस्बैंड पे केस करना चाहती थी। एंड वकील ने एंड में मुबशरा के डैड को ये सजेस्ट भी किया था हम चाहें तो प्रॉपर्टी के ऊपर या फिर चीज़ों के ऊपर जो उसने यूज़ की हुई थी मुबशरा की उस चीज़ के बिना पे हम केस कर सकते हैं। तो वही केस जो है वो 1 महीने से ऑनगोइंग चल रहा है एंड इस केस की वजह से जैसे कि हमने देखा था कि मुबशरा के हस्बैंड को काफ़ी दफ़ा परेशान होना पड़ा है एंड पुलिस स्टेशन के चक्कर भी काटने पड़े हैं उनकी माँ को भी एंड उनको भी। तो इस टाइम पे जो है
उसी चीज़ को लेके बातचीत हो रही है मुहिब और उसकी मम्मी के बीच में। तो मुहिब की मॉम जो है वो ये बोलती हैं कि मेरी हिना जो है वो बहुत प्यारी है, मतलब ये जो नई वाली बहू है वो सास को बहुत पसंद आई है। और वो बोल रही है कि जो ऐसे सेल्फिश लोग होते हैं ना, छोटी छोटी चीज़ों पे लड़ाइयाँ करते हैं, तो इसीलिए इन चीज़ों को लेके वो तुम्हें परेशान कर रहे हैं, मतलब मटेरियल्स को लेके परेशान कर रहे हैं। तो उसकी माँ थोड़ी कंसर्न भी होती है और पूछती है कि क्या तुम्हारी नौकरी पे कोई खतरा आ सकता है इस चीज़ को लेके। तो उस टाइम पे मुहिब बोलता है मैं क्वालिफाइड बंदा हूँ एंड एजुकेटेड लड़का हूँ, तो फिर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर एक जॉब जाएगी तो दूसरी कंपनी हायर कर लेगी, आई एम नॉट स्केयर्ड। तो इस तरीके से इन लोगों के बीच में बातचीत होती है। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मुबशरा जो है अपनी किसी फ्रेंड के साथ अपने डिवोर्स के रिलेटेड जो है डिस्कशन कर रही होती है और बोलती है कि मुझे डिवोर्स से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर मुहिब को मुझसे प्रॉब्लम थी तो फिर वो मुझसे डिवोर्स ले सकता था, लेकिन इस तरह से भरी महफिल में जिस तरह से उसने मेरी बेइज्जती की है और चोरों की तरह चुपके से डिवोर्स के पेपर्स उसने भेजे और सबके सामने जो उसने मेरी तौहीन की है, मुझे उस चीज़ को लेके प्रॉब्लम है। क्योंकि मुबशरा जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो वो अपने पॉइंट्स को पुट अक्रॉस कर रही है कि ऐसा नहीं है कि हमने तुरंत शादी कर ली थी, शादी से पहले 1.5 साल तक मैंने उसे टाइम दिया था कि हम एक दूसरे को जाने पहचाने एंड फिर हम शादी करें। तो जब इनकी एंगेजमेंट हुई थी उसके 1.5 साल बाद जाके इनकी शादी हुई थी मुहिब और मुबशरा की। तो मुबशरा को इस चीज़ से काफ़ी तकलीफ पहुंची है एंड उसकी फ्रेंड बोल रही होती है कि मुझे तो वो हिना बिल्कुल स्टार्टिंग से ही अच्छी नहीं लगती थी, तुम्हारी वो सो कॉल्ड फ्रेंड। तो इस तरह से दोनों फ्रेंड्स के बीच में बातचीत हो रही है कि आयरा जो है अपने ऑफिस पहुंचती है एंड ऑफिस में उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जो वहीं की वर्कर होती है एंड वो लड़की जो है बस आयरा से बहुत ज़्यादा बातें करने में बिजी हो जाती है, पूछती है कि तुम्हारी शादी हुई है या नहीं। तो पहले तो आयरा को लगता है कि उसकी भाभी ने उसको भेजा है यहाँ पे, तो वो लड़की बोलती है नहीं मैं यहाँ पे पुरानी एम्प्लॉय हूँ। तो उससे ऐसे ही बातें करने में बिजी होती है। तो आयरा बोलती है मुझे थोड़ा सा काम करने दो, तो वो लड़की वहाँ से चली जाती है। मतलब बेसिकली वो लड़की बोलना चाहती है मैं तो शादी करना चाहती हूँ पर मेरी अम्मी जो है वो मेरे पीछे पड़ी है कि पहले जॉब कर लो, एंड वो सिर्फ 19 साल की होती है। तो आयरा शॉक हो जाती है और आयरा बोलती है कि ऐसा कैसे, इस टाइम पे तो तुम्हें अपने काम पे फोकस करना चाहिए, तो तुम थोड़ी सीरियस हो जाओ काम को लेके। तो इस तरह से उनकी एक फनी सी कॉन्वर्सेशन हमें दिखाई जाती है एंड अगले ही सीन में हम देख सकते हैं कि मुबशरा के घर में उससे मिलने के लिए जैद की सिस्टर आई हैं एंड एज यूजुअल जैसे कि हमने कल के एपिसोड में देखा था, जैद की सिस्टर के साथ काफ़ी बार फ्लर्ट करते हुए नजर आए थे मुबशरा के भाई यानी रेहान। और यहाँ पे भी रेहान जो है वो शुरू हो जाता है जैद की सिस्टर से फ्लर्ट करने के लिए। जैद और आयरा के बीच में बातचीत होती है फ़ोन पे एंड फ़ोन पे जैद बोल रहा होता है कि तुम तो आजकल मुझे टाइम ही नहीं देती हो, मैं भी बिजी रहता हूँ, मैं भी ऑफिस में हूँ, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें कॉल्स पे कॉल्स करता हूँ, लेकिन फाइनली तुम्हारा एक मैसेज आ गया। तो उतने में आयरा बोलती है कि तुम्हारे और मेरे में फ़र्क है, तुम बॉस हो और मैं एम्प्लॉय हूँ और मुझे ऑफिस में काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो उतने में जैद बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हें पिकअप करने आऊँगा और हम दोनों साथ में चल के कहीं पे लंच करेंगे। तो फिर जैद जो है वो पिकअप करने के लिए आता है आयरा को एंड दोनों कार में बैठे होते हैं एंड इतने में दोनों की कॉन्वर्सेशन चल रही होती है एंड जैद ये अप्रिशिएट करता है कि आयरा अपने ऑफिस के छोटे से छोटे डिटेल जो है उसके साथ शेयर कर रही होती है एंड उतने में आयरा बोलती है कि मुझे चाट खाने का मन कर रहा है और दोनों फिर चाट खाते हैं। तो बेसिकली यहाँ ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आयरा जो है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल लड़की है, उसे छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ मिलती है क्योंकि उसने कुछ फैंसी सा ऑर्डर नहीं किया, उसने बस बोला कि हम दोनों को चाट खाना है एंड उसके बाद दोनों किसी फाइन डाइन रेस्टोरेंट में जाते हैं एज पर जैद, क्योंकि जैद जो है हमें पता है थोड़ा क्लासी सा है एंड उसका टेस्ट और उसका चॉइस जो है वो थोड़ा डिफरेंट है अपनी गर्लफ्रेंड से। तो फिर आयरा और जैद जब बैठ के खाना खा रहे होते हैं रेस्टोरेंट में तो वहाँ पे साफ साफ पता चलता है कि जो डिशेस जैद ने ऑर्डर की हैं वो आयरा बस उसे खुश करने के लिए खा लेती है, लेकिन उसको वो खाने में मज़ा नहीं आता। उतने में जैद जो है वो बोलता है कि अगर तुम खाओगी नहीं तो टेस्ट डेवलप कैसे होगा और तुम्हारा टेस्ट चेंज कैसे होगा। तो तब वो बोलती है कि मैं सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए खा रही हूँ। तो फिर इस तरह से हमें इस सीन के थ्रू एक कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है कि किस तरह से जैद जो है वो थोड़ा सोफिस्टिकेटेड है, क्लासी है, का चॉइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रास्टिंग है अपनी गर्लफ्रेंड के कंपैरिजन में, जबकि उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो बहुत मिडिल क्लास लड़की की तरह बिहेव करती है एंड उसको छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ मिलती हैं। उसको ये लैविश लाइफस्टाइल जो है इतना ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करता है। शायद ये जो पॉइंट है आगे चल के दोनों में दरार लाएगा, जिस वजह से जैद जो है वो मुबशरा के और ज़्यादा करीब आएगा, बिकॉज जहाँ तक मुझे लग रहा है कि मुबशरा और जैद की काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं इन टर्म्स ऑफ चॉइस, इन टर्म्स ऑफ क्लास एंड इनकी कॉन्वर्सेशंस भी काफ़ी ज़्यादा मैच होती हैं। लेकिन रेहान जो है वो जैद की सिस्टर को घर तक ड्रॉप करता है कार में और वो ये बोलता है कि मुझे पता है तुम मुबशरा से मिलने नहीं आई थी, तुम मुझसे मिलने आई थी और मैं पूरी ज़िंदगी लड़कियों के बीच रहा हूँ। तो यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि रेहान हमेशा से एक कैसनोवा रहा है और इन लड़कियों के मैटर में वो बहुत ज़्यादा तेज़ है। उसको पता है कि
कौन सी लड़की कब क्या सोच रही है, क्या बोलना चाहती है, तो वो जज कर लेता है। वो बोलता है कि मुझे पता है तुम मुझे लाइक करने लगी हो। तो इस तरह से वो लड़की फिर स्माइल करती है और वहाँ से निकल जाती है। फिर वो घर पे जैसे ही एंटर करती है तो देखती है कि जैद जो है वो लैपटॉप लेके बैठा हुआ है और काम पे बिजी है। तो वो ये पूछती है कि जब देखो तुम काम करते रहते हो, अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो 3 गर्लफ्रेंड लेके घूम रही होती। तो वो लड़की बोलती तुम्हारे लाइफ में तो कुछ इंटरेस्टिंग चलता ही नहीं है, बड़ा बोरिंग सा लाइफ है तुम्हारा। तो फिर उतने में जैद जो है वो बोलता है कि हाँ ठीक है, एज़ यूजुअल वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो वो बोलता है कि हाँ काम ही तो करूँगा, एंड तुमको क्या वो पसंद आ रहा है, मतलब वो अपनी बहन से बेसिकली पूछ रहा है कि क्या तुम्हें रेहान पसंद आ रहा है। तो वो लड़की बोलती है मैंने ऐसा कब कहा। तो तब जैद बोलता है कि नहीं, अगर पसंद आए तो बता देना। तो उतने में जो है जैद की सिस्टर बोलती है कि तुम भी तो हंस के किसी से बात कर रहे होते हो आधी रात में, मुझे सब पता है, तो तुम किसी हेल्पलाइन से तो बात करोगे नहीं, तो तुम्हारी भी होगी कोई गर्लफ्रेंड। तो इस तरह से दोनों के बीच में बातचीत होती है, जैसे भाई बहन एक दूसरे के टांग खींचते रहते हैं। तो इस तरह की एक मस्ती भरी कॉन्वर्सेशन होती है, एंड उसके बाद कॉन्वर्सेशन खत्म होती है एंड जैद की सिस्टर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में भी वही दिखाया जाता है कि मुबशरा के घर पे जो है सब मिलके ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं एंड एक दूसरे को गुड मॉर्निंग बोलते हैं। लेकिन मुबशरा जो है अपने भाई को रिस्पॉन्स नहीं देती है गुड मॉर्निंग का, और वो बोलती है कि शुक्र मनाओ कि मैं तुमसे नफरत नहीं करती हूँ। तो उसका भाई बोलता है कि अरे कल को अगर मुझे किसी से नफरत करनी होगी ना, तो मैं तुमसे ज़रूर सीखूंगा कि किस तरह से शिद्दत से नफरत करनी होती है। तो यहाँ पे उसका भाई एज यूजुअल शुरू हो जाता है फिर से उसे टीज करने के लिए, एंड फिर मुबशरा वहाँ से उठ के चली जाती है। दोनों की लड़ाई होती है, नोकझोंक होती है। टॉम एंड जेरी तो है ही, ये दोनों भाई बहन जब देखो लड़ते रहते हैं। एंड इनका पुराना ही वही इशू है कि मुबशरा जो है अपने डिवोर्स को लेके हमेशा परेशान सी रहती है। तो उसको तो इसी बात पे गुस्सा आता है। वो डैड से भी बोलती है कि मैंने इतने कॉम्प्रोमाइज़ेस किए हैं अपने रिलेशनशिप में, आपको मालूम है ना। उसके डैड बोलते हैं कि हाँ मुझे पता है तुमने अपने पास्ट के रिलेशनशिप में कितने ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किया। लेकिन इसका भाई तो बार बार उसे छेड़ता रहता है, तो वहाँ से उठ के चली जाती है गुस्सा होने के बाद। और फिर मुबशरा के डैड जो है रेहान को समझाते भी हैं कि तुम क्यों बार बार उसे परेशान करते हो, उसे तंग ना किया करो। तो इस तरीके से एक छोटा सा सीन हमें देखने को मिलता है। एपिसोड का सबसे बड़ा हाई पॉइंट यानी मुबशरा जो है वो जाती है अपने एक्स हस्बैंड के घर, एंड इन लोगों के बीच में अगेन बहस शुरू हो जाती है। एंड बेसिकली इस सीन में हमें ये देखने को मिलता है कि जो भी केस चल रहा है इस टाइम पे मुहेब पे, उस बारे में मुबशरा को कुछ भी मालूम नहीं होता है। उसको इस सीन में पता चलता है, वो भी जब मुहेब की वाइफ जो है वो बोलती है कि हम पे चोरी का इल्ज़ाम लगा है और हमें जब देखो पुलिस के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, इतनी बर्बाद हो चुकी है हमारी ज़िंदगी और तुम हमें ही सुना रही हो। तो उस टाइम पे वो खुश होती है। मुबशरा बोलती है कि वाओ आई एम प्राउड ऑफ माई डैड, और मुझे तो लगा था मेरा वकील किसी काम का नहीं है, पर वाओ वो अच्छा काम कर रहा है। मतलब उसको एक अलग ही सैडिस्टिक प्लेजर जो है वो मिलता है जब उसे पता चलता है कि उसका एक्स हस्बैंड जो है वो खुश नहीं है। वो एक्चुअली बहुत कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है इस टाइम पे अपनी लाइफ में। लेकिन मुहेब जो है वो अपनी नई वाली बीवी यानी हिना का स्टैंड लेते हुए बोलता है कि हिना डिजर्व्स एवरीथिंग इन लाइफ, बिकॉज हो सकता है तुम खूबसूरत हो लेकिन उसके पास प्यार है देने के लिए, मोहब्बत है, और वो अपनी शौहर की इज्जत करती है। इसीलिए मेरी नज़र में हिना तुमसे बहुत बेटर है। तो इस तरीके से जब वो अपनी एक्स वाइफ की इंसल्ट कर रहा होता है, मुबशरा की इंसल्ट कर रहा होता है और अपनी नई वाइफ से कंपेयर करता है हिना से, तो मुबशरा बोलती है कि वाओ मैं भी देखती हूँ कि इस टक्कर में जहाँ पे तुम दोनों हम हो और मैं हूँ, यानी कि वो बोलना चाहती है कि मैं अकेली हूँ और मैं अपने लिए स्टैंड लूँगी और देखते हैं कि इस लड़ाई में जीत किसकी होती है। तो मुबशरा हार मानने के लिए रेडी नहीं है। इस सीन में वो एक ओपन चैलेंज थ्रू कर रही थी मुहेब को और हिना को कि देखो तुम जिस सो कॉल्ड वाइफ की इतनी तारीफ कर रही हो वो कैसी वाइफ है, उसने तो किसी और का पति छीन लिया। तो अच्छी तरह से वो इंसल्ट कर रही होती है। और हाँ, इस सीन में एक फ़नी सीन तब आता है जब वो बोलती है अपनी सास से, स्टार्टिंग में एंट्री करते ही बोलती है अरे आप तो बीमार नहीं लग रही है, आपकी सेहत तो अच्छी खासी लग रही है। तो उस टाइम पे मुबशरा का एक्स हस्बैंड जो है वो बोलता है कि हाँ क्योंकि उनकी नई बहू जो है उनका अच्छे से ख्याल रखती है, तुम नहीं हो ना तो बीमार क्यों पड़ेंगी। तो काफ़ी ड्रामेटिक सीन है। एंड पूरे एपिसोड के बाद फाइनली आज के एपिसोड में एक ऐसा सीन आता है जिसमें हमें कुछ बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलता है। एक टर्निंग पॉइंट होता है जहां मुबशरा ओपन चैलेंज थ्रू करती है अपनी एक्स हस्बैंड को कि देख लेते हैं इस जंग में जीत किसकी होती है। एक तरफ मुबशरा अकेली खड़ी है और एक तरफ मुहेब जो है वो अपनी वाइफ हिना और अपनी माँ को लेके इस लड़ाई को कंटिन्यू करने वाला है मुबशरा के अगेंस्ट। तो देखते हैं कि मुबशरा का जिद जो है वो जीतता है या उसके हस्बैंड की ऑनेस्टी जीतती है। तो बाकी ये एपिसोड जो है ओवरऑल मुझे सो लगा।
कल के एपिसोड के कंपैरिजन में आज का एपिसोड मुझे थोड़ा सा ठंडा लगा एंड मुझे इतना मज़ा नहीं आया एपिसोड नंबर 4 टू बी वेरी ऑनेस्ट। सिर्फ एंड वाले सीन में कुछ एक देखने को मिला हाई पॉइंट, जहाँ पे फेस टू फेस कॉन्फ्रंटेशन हम देख सकते हैं मुबशरा को करते हुए अपने एक्स हस्बैंड के साथ, लेकिन बाकी के जितने भी सीन्स थे वो बहुत अगेन रेपिटेटिव लगे मुझे। ऑनेस्टली स्पीकिंग मज़ा नहीं आया आज के एपिसोड को देखते हुए। लेकिन एज़ कम्पेयर टू कल का एपिसोड, अगर हम कल के एपिसोड की बात करें तो उसमें बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल रहे थे, मतलब कुछ ना कुछ हो रहा था। लेकिन आज 2 ऐसे सीन थे जो काफ़ी ज़्यादा रेपिटेटिव थे। तो स्टार्टिंग के सीन में अगर आपने ये दिखाया कि मुबशरा के अपने भाई के साथ लड़ाई हुई, आर्ग्यूमेंट हुई, तो फिर आप बीच में वो सीन डालने की क्या ज़रूरत थी जहाँ पे सारे के सारे ब्रेकफास्ट के टेबल पे बैठे हैं मुबशरा, उसके डैड और रेहान, और अगेन रेहान उसे पोक कर रहा है। तो वो पोकिंग वाले सीन अगेन रेपिटेटिव हो रहे हैं। एंड अगर रेहान और जैद की सिस्टर के बीच में कोई लव एंगल भी दिखाना है तो वो बहुत ही सिंपल तरीके से दिखा रहा है। आई डोंट नो व्हाई उसमें कोई इंसिडेंट नहीं इन्वॉल्व कर रहे हैं, कुछ एक ऐसा दिखाइए जिससे कि हमें लगे कि दोनों के बीच कोई लव एंगल है, लेकिन बस बातें हो रही है, वो वैसे ही फ्लर्ट कर रहे हैं। अगेन वो वाले सीन्स थोड़े लेम लग रहे थे। और हाँ, जैद के थोड़े ज़्यादा सीन्स रखने चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुबशरा के तो आपने सीन्स रखे हैं पूरे एपिसोड में, लेकिन वेर इज़ जैद? और जब भी जैद के सीन्स आ भी रहे हैं उसकी गर्लफ्रेंड के साथ, तो उनके बीच में एक्चुअली कोई केमिस्ट्री लग नहीं रही है। मतलब आप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैद जो है वो डेट कर रहा है आयरा को, लेकिन उनके बीच में प्यार कहाँ है? आई नो कि उसका लव इंटरेस्ट इस शो में इवेंचुअली आयजा खान के साथ यानी मुबशरा के साथ आप दिखाने वाले हैं, लेकिन अभी के लिए फॉर टाइम सेक आप ये दिखा रहे हैं ना कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड आयरा और जैद है। तो फिर आयरा और जैद के बीच में क्यों कोई केमिस्ट्री नहीं है? क्यों कोई ऐसा सिचुएशन नहीं है जहाँ दोनों के बीच में लव दिखाई दे? बस ऐसा लग रहा है डायलॉग्स के थ्रू फीलिंग्स कन्वे हो रही है, लेकिन ना उनके आंखों में कोई केमिस्ट्री है ना कुछ। क्योंकि इस टाइम पे अगर कोई केमिस्ट्री दिखेगी नहीं तो आगे चल के जब दोनों का ब्रेकअप होगा तो ऑडियंस कनेक्ट नहीं करेंगे, बिकॉज ऑडियंस को ऐसा लगेगा दैट एनी हाउ ये दोनों का बस एक फॉर्मेलिटी वाला रिलेशन था। तो आई डोंट नो, वहाँ पे थोड़ी मेहनत की जा सकती है, लेकिन अगेन नो आंसर। क्यों वो सीन्स को इतना ज़्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है? आयरा और जैद के सीन्स को काफ़ी बेटर किया जा सकता है। दोनों या तो हमेशा लंच पे जाते रहते हैं, क्यों दोनों के बीच में अगर भी कोई आर्ग्यूमेंट हो रही है वो तुरंत सॉल्व हो जा रही है? मतलब कहाँ है डायनेमिक्स उनके रिलेशनशिप के? कोई प्यार कुछ तो नज़र आ ही नहीं रहा है। और मुबशरा का भी जो ग्राफ है अभी तक एक ही चीज़ हमें देखने मिला है, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही है। कल मुझे इसलिए मज़ा आया था क्योंकि कल उसका पेन भी दिख रहा था। कल जब वो रो रही थी अपने डैड के सामने, अपने एहसास बता रही थी कि किस तरह से बचपन से लेकर अभी तक उसने बस ट्रॉमा झेला है और कोई ना कोई उसे छोड़ के चले जाते, तो कल के सीन में फिर भी मज़ा आया था। लेकिन आज अगेन उसका बहुत ही ज़्यादा एक लीनियर पैटर्न में देखने को मिलता है इमोशन, जहाँ पर वो बस गुस्सा कर रही है, चिढ़ रही है एंड फ्रस्ट्रेट हो रही है। एंड ये मोनोटनी जो है वो ब्रेक करना ज़रूरी है। अगर आप मुबशरा के कैरेक्टर को ऑडियंस तक कनेक्ट करवाना चाहते तो आप एक ही चीज़ को बार बार एपिसोड्स में नहीं रिपीट कर सकते। ये मेरा पर्सनल फीडबैक है, थोड़ा सा लंबा हो गया लेकिन बोलना ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं ऑनेस्टली अपना ओपिनियन ना दूँ तो मुझे ऐसा लगेगा कि आई एम नॉट बीइंग ऑनेस्ट टू माई सब्सक्राइबर्स। एंड जिस तरह से तेरे बिन शो इतना ज़्यादा सुपर हिट हुआ था, आई वॉन्ट कि वहाज अली की पॉपुलैरिटी हर शो के साथ और ज़्यादा बढ़े। ये था ओवरऑल मेरा व्यू पॉइंट ऑन एपिसोड नंबर 4। लेट्स सी एपिसोड नंबर 5 में क्या दिखाने वाले हैं। आई थिंक अभी एपिसोड नंबर 6 तक ही उन्होंने टेलीकास्ट किया है, तो हो सके तो मैं 5 और 6 का रिव्यू कल एक साथ अपलोड करूँगी, ताकि जल्द से जल्द फिर नेक्स्ट एपिसोड का मैं फ्रेश रिव्यू, लेटेस्ट रिव्यू आप सबके साथ शेयर कर सकूँ। तो अगर आप सबको मेरा ये रिव्यू ऑफ एपिसोड नंबर 4 मैं सीरियल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ढेर सारा लाइक कीजिए, कमेंट करना ज़रूर मत भूलिए कि आपको एपिसोड्स कैसे लग रहे हैं, एंड अपना फीडबैक जो है वो ज़रूर शेयर कीजिएगा। Do not forget to subscribe to my channel Sweetie Vlogs. Till then, take care, stay blessed and मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। Bye bye.